आज हम करेंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 35। आइए रीड करते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 1 बैट एंड 2 balls for rupees 300. Later he buys another 2 bats and 3 balls of the same kind for rupees 525. Represent this situation algebraically. और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीसी ईयर 2013 में। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है एक क्रिकेट टीम के जो कोच है उन्होंने एक बैट और 2 बॉल को परचेज किया है और उसके लिए जो उन्होंने टोटल प्राइस पे की है वो कितनी है 300 रुपीज। फर्दर आपसे कहा गया है कि उन्होंने 2 बैट्स और 3 बॉल्स उसी सेम टाइप के खरीदे और वहां पे उन्होंने कितने टोटल प्राइस पे की, वो उन्होंने पे की 525 रुपीज। तब आपसे कहा गया है कि आप ये जो सिचुएशन है उससे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए। हम जानते हैं जब भी आपको किसी सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम इक्वेशंस बनाते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में। अब मन में सवाल आता है कि मैम एक्स और वाई क्या लेट करना है। देखिए काफी ज्यादा आसान है। जो भी आपको सिचुएशन दी जाती है उसमें जिन भी टर्म्स के बारे में आपसे बात की जाती है उन्हीं टर्म्स को हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे क्या कहा गया, आपसे बैट और जो बॉल है उनके कॉस्ट के बारे में आपसे बात की गई है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बैट की जो कॉस्ट और एक बॉल की जो कॉस्ट है उसे लेट करेंगे और उसे लेट करने के बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमारे इक्वेशंस को फ्रेम करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर। हमने लिखा आंसर जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम लेट करेंगे कॉस्ट को, तो हमने लिखा लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। 1 बैट की जो कॉस्ट है वो आपने कितनी लेट करी, एक्स रुपीज। ठीक है, आगे आपसे किसके बारे में बात की गई है, बॉल के बारे में। तो हम क्या लिखेंगे, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। 1 बॉल की जो कॉस्ट है वो आपने कितनी लेट करी है, वाई रुपीज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपने अभी लेट किया है कि जो एक बैट है उसकी कॉस्ट कितनी है आपकी, एक्स रुपीज। एक बॉल की कॉस्ट आपकी कितनी है, वाई रुपीज। अब हम क्या करेंगे, जो आपको सिचुएशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। आपसे कहा गया था 1 बैट एंड 2 बॉल्स के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 300 रुपीज। 1 बैट है आपका और 2 बॉल्स है। ठीक है, 1 बैट की कॉस्ट आपने कितनी मानी है, एक्स रुपीज। तो चलिए अब इक्वेशन बनाते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, 1 बैट की कॉस्ट वो कितनी है आपकी, एक्स रुपीज। तो क्योंकि एक बैट परचेज किया गया है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, एक्स रुपीज। आगे आपसे कहा गया है 2 बॉल्स। 1 बॉल की कॉस्ट आपने मानी है वाई रुपीज। सो 2 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, 2 वाई। कैसे, जैसे बचपन में यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा है, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट 5 रुपीज है तो आपकी ऐसे 10 पेंसिल है उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5 into 10 विच विल बी 50 रुपीज। सिमिलरली यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है कि 1 बॉल है, 1 बॉल की कॉस्ट आपने कितनी लेट की है, वाई रुपीज। अगर आप ऐसी 2 बॉल परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, उसकी कॉस्ट हो जाएगी आपकी 2 वाई। हाँ तो ठीक है, हमने वही लिखा कि 2 बॉल्स थी उनकी कॉस्ट कितनी है, 2 वाई। और जो कोच है उन्होंने इसके लिए जो टोटल प्राइस, टोटल का क्या मतलब, इन दोनों को ऐड करना, इनकी जो टोटल प्राइस है वो उन्होंने पे की है 300 रुपीज। तो ये तो हमारे क्या हो गए, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, आपको जो डेटा दिया गया है उसे आप क्या बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन। चलिए देखते हैं आगे आपसे क्या कहा गया है। लेटर ही बाइज अनदर 2 बैट्स एंड 3 बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज 525। क्या कहा गया है कि जब वो 2 बैट्स और 3 बॉल्स परचेज करेंगे तब उन्होंने कितनी जो प्राइस है वो पे की, वो उन्होंने पे की है 525 रुपीज। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। आपसे कहा गया है 2 बैट्स, अगर 1 बैट की कॉस्ट एक्स रुपीज है सो 2 बैट की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 2x। सिमिलरली अगर 1 बॉल की कॉस्ट कितनी है, वाई रुपीज। सो 3 बॉल्स की जो कॉस्ट है वो आपकी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3y। कितनी हो जाएगी, 3y। और आपसे कहा गया है कि जो कोच है, कोच ने इनके जो टोटल प्राइस पे की है वो कितनी पे की है, 525। टोटल का क्या मतलब होता है, टोटल का मतलब होता है ऐड करना। तो हमने यहाँ बीच में क्या लगाया, प्लस। और ये कितनी है, 525। और यही हो जाता है हमारा आंसर। आपसे कहा गया था कि आप इस सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट कीजिए, एल्जेब्रिकली, यानी हमें इक्वेशंस बनानी थी।
और हमारी इक्वेशंस यहाँ बन चुकी है, जिसमें आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300, और जो आपकी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन आपकी क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 525। ये हो जाता है आपकी इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।